भाई की गुमशुदगी का सुनकर हमारी वालिदा ने कहा कि देखो, मैंने कहा था कि मेरे बेटे को मेरी आंखों से दूर मत करो और इसे बाहर पढ़ने के लिए मत भेजो ताकि इन्हें कुछ हो न जाए। ये कहना था जमील अहमद बलोच का, जिनका बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में जेर तालीम छोटा भाई सोहेल बलोच अपने एक और हम जमात फसी बलोच के हमरा 1 नवंबर से लापता है। जमील अहमद ने बताया कि दूसरे तलबा और नौजवानों की जबरी गुमशुदगी के वाक़यात के बारे में जब मेरी वालिदा सुनती थी तो वो परेशान होकर ये कहती थी कि मेरे बेटे को किसी गैरेज में भेजो, लेकिन बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजो। दोनों तालिब इल्मों की गुमशुदगी के खिलाफ यूनिवर्सिटी के तलबा ने बड़े पैमाने पर एहतजाज का सिलसिला शुरू किया है, जिससे यूनिवर्सिटी में न सिर्फ तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल हो गई हैं बल्कि मिड टर्म इम्तहानात भी नहीं हो सके। तलबा के एहतजाज के बायस यूनिवर्सिटी को ताहुक्म सानी बंद किया गया है, जबकि हुकूमत बलूचिस्तान ने तलबा के एहतजाज के हवाले से एक पार्लिमानी कमेटी भी तश्कील दी। लापता होने वाले तलबा कौन हैं? बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के लापता होने वाले दोनों तालिब इल्मों का ताल्लुक जिला नोशकी से है। इनमें से सोहेल बलोच ने नोशकी से FA करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में दाखिला लिया था। ताम फसी बलोच अपने वालिद की क्वेटा में मुलाजमत की वजह से मैट्रिक और फिर खानवी तालीम क्वेटा से हासिल करने के बाद बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। दोनों बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में शोबा पाकिस्तान स्टडीज के तालिब इल्म थे और दोनों क्लास फेलो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में भी एक ही कमरे में रिहाइश पजीर थे। जमील अहमद ने बताया कि उनके भाई सोहेल मेहनत करने वाले तालिब इल्म थे, जिसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान भर में BS के जिन 500 तलबा की कारकर्दगी के हिसाब से दर्जा बंदी की गई उसमें उनके भाई का नंबर 9वां था। फसी बलोच के बड़े भाई शहनशाह बलोच ने बताया कि फसी 7 भाइयों में तीसरे नंबर पर था और वो अपनी मेहनत के बायस BS के तीसरे सेमेस्टर में तीसरे नंबर पर आया था। उन्होंने कहा कि चूंकि क्वेटा में वो किराए के घर में रह रहे थे और घर छोटा होने की वजह से फसी घर में पढ़ाई की जानिब ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकता था, इसलिए वो हॉस्टल में मुंतकिल हुए ताकि वो अपनी पढ़ाई बेहतर अंदाज से कर सके। उनका कहना था कि दोनों क्लास फेलो मुकाबले के इम्तिहान देना चाहते थे, इस वजह से दोनों ज्यादा तवज्जो पढ़ाई पर देते थे। जमील अहमद ने बताया कि हम 5 भाइयों में सोहेल अहमद सबसे छोटा था। उनका कहना था कि उनके वालिद क्लास 4 के मुलाजिम थे, इसलिए वो उन्हें मामूली तनख्वाह में ज्यादा नहीं पढ़ा सके। उन्होंने कहा कि हम 4 बड़े भाइयों ने देखा कि छोटा भाई न सिर्फ काबिल है बल्कि उनको पढ़ाई का शौक भी ज्यादा है, इसलिए हम 4 बड़े भाइयों ने जब बरसरे रोजगार आए तो हमने ये फैसला किया हम मिलकर सोहेल अहमद को पढ़ाएंगे, जिसके पेश नजर हमने उनको बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाया। जमील अहमद ने BBC के काजिम बलोच को बताया कि पहले सोहेल क्वेटा में उनके साथ रहता था, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि वो घर पर सही मानों में पढ़ाई नहीं कर सकते तो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मुंतकिल हो गए। जमील अहमद ने बताया कि सोहेल अहमद लापता होने से एक रोज कबल फोन करके उनको बताया था कि वो मजमून नवीसी सीखने के लिए एक सेंटर में दाखिला ले रहे हैं, जिसकी फीस 10,000 रुपए है। मैंने भाई को बताया कि मेरी जेब में तो 1,000 रुपए है, ताम पैसों का इंतजाम करने के लिए घर वालों को बता दूंगा। उनका कहना था कि जब घर वालों ने पैसों का इंतजाम करके उन्हें इजी पैसा किया तो मैंने 1 नवंबर की शाम 5-6 बजे के करीब उनको फोन किया तो उनका फोन बंद जा रहा था। मैं समझा कि शायद पढ़ने में मसरूफ होगा इसलिए फोन बंद किया होगा, लेकिन रात को भी फोन बंद मिलने के अलावा 2 नवंबर को भी उनका फोन मुसलसल बंद जा रहा था। उन्होंने कहा इसके बाद हम यूनिवर्सिटी आए और उनके दोस्त मुझसे पूछा तो हमें मालूम हुआ कि न सिर्फ सोहेल अहमद बल्कि उनका दोस्त फसी भी लापता है। जमील अहमद ने बताया कि सोहेल अहमद और उनके दोस्त गुमशुदगियों से न सिर्फ दोनों खानदान परेशानी में मुब्तला है बल्कि हमारी वालिदा को छोटे बेटे के लिए सबसे ज्यादा बेचैनी हो रही है। उनका कहना था कि उनकी वालिदा पहले से ज़ियाबेतस की बीमारी में मुब्तला। वालिदा की बेचैनी और परेशानी को मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। वो जब दूसरों के बच्चों की गुमशुदगी की खबरें सुनती थी तो वो हम लोगों के लिए परेशान होती थी। अब जब भाई लापता हुआ है तो मुसलसल ये कह रही हैं कि मैं नहीं कहती थी कि मेरे छोटे बच्चे को मेरी नज़र से दूर मत करो। जमील अहमद ने कहा कि वालिदा हम बड़े भाइयों से ये कह रही हैं कि उनके छोटे बच्चे को फौरी तौर पर लाओ और उन्हें मजीद पढ़ाने की ज़रूरत नहीं। यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ तलबा तंजीमों ने यह इल्ज़ाम आयद किया है कि सोहेल बलोच और फसी बलोच को यूनिवर्सिटी के अहाते से जबरी तौर पर लापता किया गया है। तलबा ने पहले उनकी बाजियाबी के लिए यूनिवर्सिटी के अहाते में एहतजाजी रैलियां मुनक्किद थी, लेकिन बाजियाबी न होने पर मंगल के रोज उन्होंने यूनिवर्सिटी के तमाम गेटों को बंद करके बाहर धरना दे दिया। तलबा के एहतजाज की वजह से न सिर्फ यूनिवर्सिटी में तालीमी सरगर्मियां मुतासिर हुई बल्कि मंगल के रोज जिन शोबों के इम्तहानात हो रहे थे वो भी नहीं हो सके। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तलबा के एहतजाज के पेश नज़र 10 नवंबर से यूनिवर्सिटी को ताउक्म सानी बंद कर दिया है। यूनिवर्सिटी के अहाते में तलबा तंजीमों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी इत्तलात बालाज कादिर बलोच ने कहा कि दोनों तलबा की बाजियाबी तक तलबा का एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि दोनों तलबा को यूनिवर्सिटी के अहाते से लापता किया गया है, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतजामिया और सिक्योरिटी के सर्वर अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से तलबा एहतजाज पर मजबूर हुए हैं।
उनका कहना था कि यूनिवर्सिटी में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन जब हमने कहा कि जिस वक्त उनको उठाया गया तो उन कैमरों के डाटा के जरिए देखा जाए कि वो कौन उनको उठाकर ले गया, तो बताया गया कि उस वक्त कैमरे बंद थे क्योंकि बिजली नहीं थी। उस मौके ये सुखुजार के चेयरमैन जुबैर बलोच ने कहा कि कुछ अरसा कबल पश्तून स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के रहनुमा जाफर खान अचकजई पर यूनिवर्सिटी हॉस्टल में तशद्दुद करके उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई थी। उनका कहना था कि जब ये मुतालबा किया गया कि मुलजिमान का सीसीटीवी कैमरों से सुराग लगाया जाए तो उस वक्त भी यही कहा गया कि कैमरे बंद थे। बालाज कादिर ने बताया कि यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी की मौजूदगी के बावजूद तलबा की गुमशुदगी के बारे में इंतजामिया की जानिब से लाइलमी का इजहार समझ से बालातर है। उनका कहना था कि हमारा ये मुतालबा है कि तलबा की गुमशुदगी का मुकदमा वाइस चांसलर और सिक्योरिटी चीफ के खिलाफ दर्ज किया जाए, लेकिन पुलिस ने उसे नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया है। बालाज कादिर ने बताया कि इससे कबल खुजदार में तालीमी इदारे के हॉस्टल से डॉक्टर सबिया बलोच के भाई को उठाकर गायब किया गया है। उनका कहना था कि इन वाक़यात से तलबा में शदीद बेचैनी फैल गई और वो एहतजाज पर मजबूर हो गए हैं, और अगर इन तलबा को मंजर आम पर नहीं लाया गया तो तलबा के एहतजाज को बलूचिस्तान भर के तालीमी इदारों तक वसअत दी जाएगी। हुकूमत का क्या कहना है? दोनों तलबा की गुमशुदगी के हवाले से जब BBC के मोहम्मद काजिम ने फ़ोन पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से रब्ता किया तो उनका कहना था कि वो एक मीटिंग में हैं, इसलिए कुछ देर बाद रब्ता किया जाए। ताहम बाद में जब राब्ते के लिए कॉल की गई तो उन्होंने कॉल वसूल नहीं की। ताहम एक सरकारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल क़द्दूर कलीमी ने तलबा के एहतजाज का नोटिस लिया। एलामिया में कहा गया कि वज़ीर आला ने तलबा से मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी है। एलामिया के मुताबिक कमेटी तलबा से बातचीत के बाद 24 घंटों के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।